सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत की कक्षा 7 में श्री रामायण पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ लंग लकार में लिखा गया है। लंग लकार अर्थात भूतकाल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी उनके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसके धातु रूप चलते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठय, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो आज हम श्री रामायण पाठ के माध्यम से लंग लकार के प्रयोग को जानेंगे। श्री रामायण चैप्टर 3 पेज नंबर 16। सभी के हाथ में पेंसिल होना अनिवार्य है और कठिन शब्दों के अर्थ जो मैं आपको बता रही हूँ उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। किताब में ही आप उनको लिखेंगे। भगवान श्री राम के बारे में आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जिन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान आपने रामायण जो हमारे टीवी पे प्रसारित हुई उसको देखा, तो आपने राम कथा जानी, वही आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगी। पुरा यानी पहले, ये क्या है? अव्यय शब्द। पुरा अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत्। पहले अयोध्या के राजा, नृपः यानी राजा, दशरथः दशरथ, आसीत् थे। आसीत में अस धातु एक वचन है, ये प्रथम पुरुष। अस्ति स्ते संति जैसे लट्लकार में होता है, तो आसीत आस्ताम आसन। तस्य चत्वारः पुत्रः श्रीरामे लक्ष्मणे भरतः शत्रुघ्ने च आसन। तस्य उसके चत्वारः चार पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और च यानी और शत्रुघ्न थे। आसन बहुवचन है, वही अस धातु है। इसका मतलब ये सेम यहाँ आएगा धातु, प्रथम पुरुष बहुवचन। राम है राम, भातृषु भातृ भाई होता है, तो भातृषु भाइयों में ज्येष्ठ है यानी बड़ा। तो इसका अगर हम विलोम शब्द देखें, ज्येष्ठ है तो आएगा कनिष्ठ है। राम भाइयों में बड़े थे, आसीत यानी थे। सह वह अतीव यानी बहुत, मेधावी यानी बुद्धिमान, विनम्र, शास्त्र निपुण है, शास्त्र में निपुण, पितृभक्त है, पिता के भक्त। च आसीत, चासीत में अगर हम संधि करेंगे तो च प्लस आसीत, तो च में स्थित है और आसीत का आ मिलकर बन गया चासीत आ, यानी थे। वह बहुत मेधावी, विनम्र, शास्त्र में निपुण और पितृभक्त थे। एकदा, एक बार, ये भी अव्यय शब्द है। एकदा, अतीव, ये सब अव्यय शब्द है। च एक बार ऋषि विश्वामित्र अयोध्याम आगच्छत। एक बार ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आगच्छत आए। देखो आ प्लस गम यानी आना और गम धातु यानी जाना, अगच्छत आएगा तब। राम है लक्ष्मणौ, कौन सा वचन है ये? राम है लक्ष्मणौ। राम है रामौ, तो द्विवचन। राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। यज्ञस्य रक्षायै, यज्ञ की रक्षायै, रक्षा के लिए। तो रक्षायै में कौन सी विभक्ति हुई? लतायै, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। रक्षा के लिए आश्रमम अनयत, आश्रम ले गए। राम और लक्ष्मण दोनों यज्ञ की रक्षा के लिए आश्रम को ले गए। आश्रमम में द्वितीय विभक्ति, अनयत ले गए, नी धातु। तत्र वहाँ, तत्र में
अव्यय शब्द है तत्र भी। तत्र तौ, वहाँ वे दोनों, शस्त्राणाम शास्त्राणाम, शस्त्रों की और शास्त्रों की शिक्षाम अलभताम, वहाँ उन दोनों ने शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा को प्राप्त किया और अनेकेशाम राक्षसाणाम च वधम अकुरुताम, और अनेक राक्षसों का वध किया। यदा, यदा भी क्या है? अव्यय शब्द। यदा तौ, जब वे दोनों, विश्वामित्रेण सह, विश्वामित्र के साथ, सह यानी साथ, यदा जब, तौ वे दोनों, विश्वामित्रेण सह, विश्वामित्र के साथ, मिथिला नृपस्य, मिथिला, मिथिला अर्थात मिथिला जगह का नाम है, मिथिला नृपस्य, मिथिला राजा की, जनकस्य, जनकस्य यानी पिता की, जनक की, जनक वैसे पिता को कहते पर यहाँ जनक नाम है, सीता के पिता का नाम जनक है। मिथिला राजा जनक की सुताया, सुता, सुता यानी पुत्री, इसका विलोम हुआ सुत, सुत है यानी पुत्र, तो पुत्री के स्वयंवरे, स्वयंवर में अगच्छताम गए। अगच्छताम भी क्या है? लिट लकार, लंग लकार, अगच्छताम। तदा तब श्री रामस्य विवाह, श्री राम का विवाह सीतया सह अभवत, सीता के साथ हुआ। सीतया, तृतीया विभक्ति लतया, सीतया। अभवत हुआ, अभवत में धातु है भू धातु, अभवत यानी हुआ, भू यानी होना, क्री कुरुताम यानी किया, तो क्री धातु करना, आ प्लस गम यानी आना, अपश्यत, अपश्यत यानी देखा, दृश्य धातु, अददात, दा धातु। नृपस्य, राजा की, दशरथस्य, दशरथ की, आज्ञया, आज्ञा से, श्री राम है, श्री राम, सीतया, सीता, लक्ष्मणेन, लक्ष्मणेन में कौन सी विभक्ति है? यस, लक्ष्मणेन में तृतीया विभक्ति। रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण, तो लक्ष्मणेन, च और लक्ष्मण के, सह यानी साथ, वनम अगच्छत, वन में गए। वने, वन में, लंकाया भूपति, लंका के स्वामी रावण ने, छलेन, छल से, सीताम अहरत, सीता का हरण किया। यदा जब, राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण, सीताया अन्वेषणाय, सीता की खोज के लिए, वने, वन में, इतस्ततः अभ्रमताम, इधर उधर घूमे, तदा तब, तयोः वे दोनों, मैत्री सुग्रीवेण सह अभवत, तब उन दोनों की मित्रता सुग्रीव के साथ हुई। मैत्री, मित्रता, सुग्रीवेण सह, सुग्रीव के साथ हुई। सुग्रीवस्य आज्ञया, सुग्रीव की आज्ञा से, तस्य सेवकः, उसका सेवक हनुमान, सीतायाः अन्वेषणाय, सीता की अन्वेषणाय, खोज के लिए, लंकाम अगच्छत, लंका में गए। तत्र वहाँ, सह उन्होंने, अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में, सीताम अपश्यत, सीता को देखा। श्री रामस्य च विषये, और श्री राम के विषय में, सर्वम वृत्तांतम न्यवदेत, सारा घटना, सर्वम यानी सारी, वृत्तांतम यानी घटना, सारी घटना, न्यवेदेत, न्यवेदेत यानी निवेदन किया। ततः, इसके पश्चात, हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य, श्री राम के समीप आकर, आगत्य, आगत्य में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। सीताया, सीता के, समाचारम, समाचार, तस्मै अददात, उनको दिए, तस्मै चतुर्थी विभक्ति है। तब हनुमान श्री राम के समीप आकर
सीता के समाचार उनको दिए। सुग्रीवस्य सहायतया, सुग्रीव की सहायता से, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, वानर सेनाया, राम और लक्ष्मण ने वानर सेनाया, वानर सेना का संगठनम अकुरुताम, वानर सेना का संगठन किया। अकुरुताम यानी किया, अकुरुताम में क्री धातु। श्री रामस्य, श्री राम के, आदेशेन आदेश से, वानर सेना लंकाम अगच्छत, श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका गई। रावणस्य, रावण के, सेनया सेना के, सह यानी साथ, युद्धम च अकरोत् और युद्ध किया। अंते अंत में, रावण पराजित अभवत, रावण पराजित हुआ। भातृभी भाइयों और पुत्रई और पुत्रों के, सह यानी साथ, मृत्युम एव लभत मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में रावण पराजित हुआ। अभवत यानी हुआ। भाइयों और पुत्रों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री रामस्य, श्री राम की विजय, अधर्मस्य ऊपरी, अधर्म के ऊपर, धर्मस्य विजय आसीत, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी। देखो रावण अधर्म कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म होता है तब तब धर्म की हानि होती है और उनका संहार करने के लिए किसी न किसी को जन्म लेना पड़ता है। तो रावण अधर्म कर रहा था और श्री राम ने उस अधर्म का नाश करके धर्म को प्राप्त किया। ततः इसके पश्चात राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, लंकाया राज्यम, राम और लक्ष्मण ने लंका का राज्य विभीषणाय दत्वा, विभीषण के लिए देकर, दत्वा, दा धातु त्वा प्रत्यय, दा धातु त्वा प्रत्यय, सीतया सह, सीता के साथ, अयोध्याम प्रत्यागच्छताम, अयोध्या की ओर लौट गए। अयोध्याम प्रत्यागच्छताम, अयोध्या की ओर लौट गए। अधुनापि आज भी, वयम हम सब, श्री रामस्य विजयम, श्री राम की विजय, विजयदशमी रूपेण, विजयदशमी के पर्व के रूप में, अयोध्या प्रत्यागमनम, अयोध्या प्रत्यागमनम यानी अयोध्या में प्रत्यागमनम वापस आने पर, दीपावली पर्व रूपेण, दीपावली का पर्व रूप में, प्रतिवर्षम मानयामहे, प्रतिवर्ष मनाते हैं, मानयामहे मनाते हैं। अधुना अपि, आज भी, अपि यानी भी, अधुना और अपि दोनों ही अव्यय शब्द हैं। आज भी हम सब श्री राम की विजय, विजयदशमी पर्व के रूप में, अयोध्या से लौटते हुए दीपावली के पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। आप सभी ने राम कथा, आप सभी जानते हैं। इस पाठ में हमने लंग लकार का अध्ययन किया। लंग लकार आपके पेज नंबर 20 पर, 20 पर यहाँ आपके लंग लकार के रूप दिए गए हैं। आपको ये लंग लकार के रूप 3 बार, एक ही पेज पर 3 बार कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। ये परीक्षा में आएंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठे, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम। एज इट इज आपको ये पठ धातु लंग लकार के रूप लिखने हैं। हमने इस पाठ में लंग लकार के साथ साथ अव्यय शब्दों का भी अध्ययन किया। अव्यय, अव्यय शब्द, अव्यय आप सभी जानते हैं कि जो किसी भी विभक्ति, लिंग या वचन में नहीं बदलते। इस पाठ में कौन कौन से अव्यय आए हैं? सह, सह का अर्थ है साथ,
च यानी और, अपि भी, अधुना, अब, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, यदा, तदा, जब तब। इनका अध्ययन हमने इस चैप्टर में किया, अव्यय शब्दों का। तो आप इन अव्यय शब्दों को कॉपी में लिख लेंगे इस पाठ का नाम डालकर।